नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का क्लास 10वीं का फर्स्ट क्वार्टरली एग्जामिनेशन शुरू हो गया है। 26 जून से जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास है और इस वीडियो में हम आपको इसके पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, जिसमें से 40 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है। तो चलिए जो है बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके पहले सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न इसका दिया हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लल्लई सिंह यादव हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दिया है, विडंबना शब्द का अर्थ है। विडंबना शब्द का अर्थ होता है उपहास। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीमरलिंड। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी में किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी? तो छुआ का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ऐसा सेन साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया है, सेन साहब का लड़का खोखा के दो दो दांत सेन साहब के लड़का खोखा था, उसके दो दो दांत किसने तोड़ डाले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन ने तोड़ डाले। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो 9वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा। 10 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा में रचित है? 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देते हैं? तो 12 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, राम नाम के कीर्तन पर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कवि रस खान को किसने पुष्टिमार्गी में दीक्षा दी? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी विठल नाथ ने। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर है, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध हैं? कवि रस खान सवैया में सिद्ध हैं। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगर है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो उसको जो है बारी कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक सात कोड़ी होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता में करता था। 19 नंबर प्रश्न है, आग उगलना मुहावरे का अर्थ है। आग उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर है कि अभिधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द शक्ति के प्रकार हैं। अगला है 22 नंबर की शब्द भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहा जाता है? 22 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, अलंकार कहा जाता है। अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं? तो याद रखिएगा 2 वर्ग किए गए हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर है कि जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाए।
25 नंबर है कि शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद जो है आपका शिरोधन मणि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है निष्पाप। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्वत शब्द का पर्यायवाची होगा भूमिधर। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान। व वर्ण का उच्चारण दंतस्थ हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 31 नंबर कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। 32 नंबर है कि उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, इस विराम को क्या कहा जाता है। इसे अनुनातन कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुनातन कहा जाता है। ठीक है। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है आपका फाल्गुन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध जो शब्द जो है आपका कलश हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह जो है आपका माइनस के जैसे रहता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर दिया है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा संज्ञा। अगला है 38 नंबर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल जो है 11 सर्वनाम है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण प्रोफेसर है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। शब्द की जाति को समास कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव में से 40 प्रश्नों का जो है आपको आंसर देना था। ठीक है, तो 40 प्रश्नों का हम आंसर आपको बता चुके हैं। और आगे जो है आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आएगा, तो उसमें से जो ढंग होगा आप लोग उसको बना सकते हैं, इसमें से किसी किसी को छोड़ के। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।